मिजोरम के अनूठे पुल से ट्रेन एक बार फिर से आगे चलती है और ट्रेन को आगे बढ़ाने का सिग्नल मिल चुका है और यहाँ पर यह अनूठा ब्रिज आपको अनूठे अंदाज में हम दिखा रहे हैं। और यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यह पुल जिस जगह पर मौजूद है उसी के पास से नेशनल हाईवे गुजरता है और नेशनल हाईवे हम कह सकते हैं ज़्यादा वक्त लेता है लोगों को आइजोल पहुंचाने में, क्योंकि आसपास का इलाका तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से यह इलाका पहाड़ों से घिरा हुआ है, जंगल से घिरा हुआ है और यहाँ पर लगातार बारिश का खतरा बना रहता है, बारिश रहती है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब इस इलाके में ट्रेन की आवाजाही शुरू हो जाएगी तो बड़ा आराम का सफ़र हो जाएगा, आराम का सफ़र। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार यह पूरा का पूरा इलाका अपने आप में एक अनूठी रेलवे कनेक्टिविटी से किस तरह से जुड़ रहा है। तो अनूठी कनेक्टिविटी है और एक यहाँ पर लंबा पुल हम आपको दिखा रहे हैं, यह लंबा पुल है और इस तरीके के इसमें इने गिने पुल हैं। और लेकिन यह पूरा का पूरा प्रोजेक्ट निश्चित तौर पर कहा जा सकता है एक कठिन प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसको बनाने में एक लंबा वक्त लग गया। हालांकि लाइन कहीं ना कहीं छोटी कही जाती है, सिर्फ तकरीबन 50 किलोमीटर की लाइन है ये। और यहाँ पर जब यह पुल ख़त्म होगा तो उसके तुरंत बाद एक छोटी सी टनल हम आपको दिखाएंगे और यहाँ पर पास से ही हम कह सकते हैं नेशनल हाईवे निकल रहा है। नेशनल हाईवे आर पार ले जाता हुआ और यहाँ पर अब आपको एक छोटी मोटी टनल यहाँ पर इस तरीके की कई हैं। तो यहाँ हम आपको 35 नंबर टनल दिखा रहे हैं। 100 मीटर लंबी यह टनल है, एक छोटी सी टनल है और यह टनल देखिए किस तरीके से शुरू हुई और किस तरीके से ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही यह टनल ख़त्म हुई एक ओपन इलाका और उसके तुरंत बाद टनल नंबर 34 सिर्फ 70 मीटर लंबी टनल है। 70 मीटर लंबी टनल हम आपको दिखा रहे हैं और 70 मीटर लंबी टनल के तुरंत बाद हम कह सकते हैं एक और पुल पड़ने जा रहा है। तो एक और पुल नजर आएगा यहाँ पे, साथ ही साथ यहाँ हम कह सकते हैं कि एक और ब्रिज आपको नजर आएगा, 94 नंबर ब्रिज, जिसका नाम हावड़ा ब्रिज। 94 नंबर ब्रिज 2 स्पैन का यह कंपोजिट गर्डर ब्रिज है और उसके तुरंत बाद हम कह सकते हैं 93 नंबर का यह पुल, 4 स्पैन का यह पुल है, 4 स्पैन का पुल। और उसके तुरंत बाद की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हिस्सा ओपन है, फिर एक और पुल खमरांग का पुल 92 नंबर पुल निकल रहा है और उसके तुरंत बाद 91 नंबर का पुल। आप सोचिए कितना कठिन यह पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रहा होगा। एक पुल के बाद तुरंत दूसरा पुल और उसके तुरंत बाद एक और पुल। देखिए हम आपको पुलों की ये श्रृंखला दिखा रहे हैं। 89 नंबर पुल 61 मीटर लंबा यह पुल है, 61 मीटर लंबा। और इसके तुरंत बाद हम कह सकते हैं एक और सुरंग। आसपास का जो इलाका है वो जबरदस्त तरीके से हरियाली है, यहाँ पे घने जंगल है। और एक और ब्रिज नंबर 88 देखिए कंपोजिट गर्डर का यह पुल किस तरीके से ट्रेनों को मुड़ाव दे रहा है, मोड़ रहा है। और उसके बाद यहाँ पर टनल पड़ रही है, तो टनल हम आपको दिखा रहे हैं। एक लंबी टनल है, 227 मीटर लंबी टनल, 33 नंबर टनल। तो 33 नंबर टनल के अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ पर तेज रफ्तार ट्रेनें चलाई जाएंगी। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है तेज रफ्तार ट्रेनें चलेंगी। और यहाँ पर हम आपको यह पूरा का पूरा इलाका दिखा रहे हैं और यहाँ टनल्स को एक खास अंदाज में सजाया गया है, खास अंदाज में, क्योंकि मिजो ट्राइब आप देख सकते हैं। और एक छोटी सी टनल और है, ये देखिए 251 मीटर लंबी टनल नंबर 32 और ट्रेडिशनल तरीके से इस टनल को सजाया गया है। और यह टनल थोड़ी देर में खत्म हो रही है और फिर उसके बाद एक और मुड़ाव, ट्रेन फिर से मुड़ रही है
और यहाँ पर इस तरीके का यह ट्रैक निश्चित तौर पर अजूबा कहा जा सकता है। भारतीय रेलवे ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसको लोग कहेंगे कि ऐसा संभव था। हाँ, ऐसा संभव है और वो संभव करके दिखाया गया है। तो यहाँ देखिए, अब यह रेल सेक्शन थोड़ा सा ओपन है, खुला हुआ रेल सेक्शन है और सांप की तरह पूरा का पूरा जो ट्रैक है वो मुड़ रहा है और मुड़ता हुआ ट्रैक हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आसपास की हरियाली आप देख सकते हैं, जबरदस्त हरियाली है। घने जंगलों के बीच में मिजोरम की खूबसूरती हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ जैसे जैसे यह ट्रैक मुड़ रहा है वैसे वैसे एक और पुल निकलने जा रहा है। आप सोचिए कितनी कठिनाई रही होगी। एक और पुल नंबर 84, 6 स्पैन का पुल, 30.5 मीटर की हम कह सकते हैं हर स्पैन की लंबाई। तो यहाँ एक और पुल हम आपको दिखा रहे हैं और एक विशेष ट्रेन के जरिए दिखा रहे हैं। यहाँ पर टनल नंबर 31 है। टनल नंबर 31 206.4 मीटर लंबी टनल, 206.4 मीटर लंबी टनल। और यहाँ पर हम आपको ये पूरा का पूरा दृश्य खास अंदाज में दिखा रहे हैं, खास अंदाज में। और यह निश्चित तौर पर जबरदस्त कहा जा सकता है। 8,000 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ यह रेल प्रोजेक्ट किसी अजूबे से कम नहीं है। यह अजूबा भारतीय रेलवे ने कर दिखलाया है और यहाँ पर थोड़ा सा सेक्शन ओपन है और उसके तुरंत बाद एक और पुल। आसपास की रिटेनिंग वॉल देखिए किस तरीके से पूरे इलाके को सुरक्षित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड आम है, मिट्टी के पहाड़ हैं और उन पहाड़ों के बीच में से होता हुआ यह ट्रैक जाता है। तो यहाँ पर एक और पुल आ रहा है और यह पुल आप देख लीजिए कितना ज़बरदस्त बनाया गया है। तो यह पुल अपने आप में अनूठा है। 81 नंबर पुल है और इसमें 3 स्पैन का यह पुल 103.5 मीटर के हर एक स्पैन से बनाया गया है। 3 स्पैन का यह पुल देखिए, ओपन वेब गर्डर यह ब्रिज हम आपको दिखा रहे हैं, ओपन वेब गर्डर। और यहाँ पर तैयारी की जा रही है कि जल्द ही यहाँ से ट्रेन को चलाया जाए। यहाँ नीचे नदी बह रही है, पहाड़ी नदी है और उसके ऊपर यह पुल बनाया गया है। तो यह पुल निश्चित तौर पर खास कहा जा सकता है और एक जबरदस्त अंदाज में भारतीय रेलवे ने यह काम पूरा किया है। अब बारी है कि इस पूरे के पूरे ट्रैक के ऊपर इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाए, उसको पूरा किया जाए और पूरा करने के बाद यहाँ पर पैसेंजर ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाए। खुद प्रधानमंत्री इसको हरी झंडी दिखाएंगे। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, मिजोरम।